बुधवार को मथुरा के महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल में भाजपा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच उस समय धक्का मुक्की और हंगामा स्थिति उत्पन्न हो गई, जब भाजपा के कार्यकर्ता जिला अस्पताल की लापरवाहियों की शिकायत करने सीएमएस कार्यालय पहुंचे। इस पर सीएमएस मुकुंद बंसल की रवैये से नाराज होकर कहासुनी हो गई। इससे देख मथुरा जिला अस्पताल के अन्य कर्मचारी सीएमएस कार्यालय में घुस आए, जिसे देख भाजपा के कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा मामले को रफा दफा कर दिया गया। दरअसल यमुना पार क्षेत्र के पार्षद चंदा मामा की पुत्री की लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ चोटें आई थी, जिनको मंगलवार की शाम उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन मंगलवार की शाम से लेकर बुधवार तक लगभग 20 घंटे गुजर जाने के बाद भी कोई देखभाल नहीं हुई थी, जिसकी शिकायत अपने अन्य पार्षद गणों को एवं पूर्व नगर अध्यक्ष चेतन स्वरूप पाराशर से की। तो पूर्व नगर अध्यक्ष चेतन स्वरूप पाराशर मदन मोहन श्रीवास्तव एवं भाजपा के अन्य पार्षद गढ़ जिला अस्पताल पहुंच गए और जिला अस्पताल की लापरवाहियों की शिकायत करने के लिए डॉक्टर मुकुंद बंसल के कार्यालय पर पहुंचे, तो उन्होंने उनके रवैये से नाखुश भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व अध्यक्ष चेतन स्वरूप पाराशर और पीड़ित पार्षद ने बताया कि जिला अस्पताल के अंदर भाजपा सरकार में कार्यकर्ताओं को कोई भी देखभाल नहीं हो रही है, तो आम जनमानस के साथ भी की क्या स्थिति हो रही होगी। हंगामे के शांत करने के दौरान सीएमएस डॉक्टर मुकुंद बंसल खुद मरीज का हालचाल जानने के लिए पहुंचे और तत्काल सीट स्टैंड के लिए भेज दिया गया। चंद्र प्रकाश पाराशर चंदा मामा। ये आप यहाँ पे किस स्थिति को लेकर आए हो, क्या देखा आपने मथुरा के जिला अस्पताल में? मेरी बच्ची को मैंने रात को कल शाम को 5 साढ़े 5 बजे एडमिट कराया है इमरजेंसी में, जिसके 7 टाँके आए हुए थे। 1 इंची गहरा घाव है। ड्रेसिंग करने स्ट्रेचर करने के बाद में फिर रात से कोई भी यहाँ इन्होंने डॉक्टर साहब देखने नहीं आए। जब 2 बार सुबह मैं सीएमएस साहब से मिलने गया बोले ठीक है डॉक्टर साहब को बुला करके कह देते हैं हम। डॉक्टर साहब को कह दिया, डॉक्टर साहब अब 11:30 बजे तो कोई देखने नहीं आया। बोले सिटी स्कैन होनी है, एक्सरा होना है, क्या होना है। मैंने साहब कुछ तो बताएं, कोई देखने नहीं आया। आखिर मुझे अपने साथी पार्षदों को कहना पड़ा, हमारे महानगर अध्यक्ष जी को, पूर्व चेतन जी को, बाबू जी को कहना पड़ा, तब जा करके अब ये कोई कार्रवाई इसमें लीपापोती की चल रही है। यहाँ इस तरीके की घटनाएं ये हो रही हैं, आखिर कैसे आम जनता का भला कर पाएंगे। तो लापरवाही देखने को ये बिल्कुल घोर लापरवाही है। छोटे से 7 साल 8 साल की बच्ची के प्रति इस तरीके की लापरवाही है कि कोई अब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। अब 12:30 बज रहे हैं, अब जा करके सिटी स्कैन को ले जा रहे हैं। यहाँ पे जो क्षेत्रीय विधायक हैं और माननीय कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनका भी समय समय पर निरीक्षण होता रहता है। क्या उनको इस बारे में कोई संज्ञान में नहीं है कि यहाँ पर लापरवाहियाँ होती हैं? नहीं, संज्ञान में है। ये उनको मिसगाइड करते हैं, बरगला देते हैं कि साहब बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं। जिस समय उनका दौरा होता है बहुत ही सही तरीके से व्यवस्था बना करके रखते हैं। माननीय मंत्री जी से भी बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने सीएमएस साहब को मैसेज छोड़ा। उसके बाद में भी यानी कि प्रशासनिक मशीनरी जो यहाँ की है वो इस तरीके की कोई किसी को मान ही नहीं रही। तो क्या इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की जाएगी आपके द्वारा? बिल्कुल की जाएगी और माननीय मंत्री जी का दौरा होगा, इस बात की बिल्कुल शिकायत की जाएगी कि ये इस तरीके की घोर लापरवाही नहीं बरती जाए भविष्य में। जी अध्यक्ष जी बताएं, आज जैसा कि जिला अस्पताल में आप आए, यहाँ पे क्या कुछ देखा आपने? आज मेरा जिला अस्पताल में आना हुआ, हमारे चंद्र प्रकाश पार्षद हैं जमुना पार से। कल उनके घर पर हमला कर दिया गया था। उसमें उनकी बेटी है, उसके ईंट के प्रहार से उसके सर में चोट आई और वो कल से यहाँ भर्ती है। मुझे मालूम पड़ा कि कल से थोड़ा सा इलाज दे करके फिर किसी ने कोई देखभाल नहीं की। इसके लिए हम अभी यहाँ आए थे, सीएम साहब से बात हुई और वो हमारे साथ गए, स्वयं देख करके आए हैं और उचित निर्देश भी दिए हैं कि वो बच्ची का ध्यान रखें और उचित इलाज उसे मिले, ऐसे निर्देश उन्होंने दिए हैं और इस पर कार्रवाई भी शुरू होने वाली है। तो कुछ लापरवाहियाँ भी देखने को मिली जिसमें कड़ा नरमी भी हुई है। हाँ, लापरवाही हुई थी, इसी वजह से तो यहाँ आए थे और उनसे कहा भी था। उनके स्टाफ के कुछ लोग उनका पक्ष ले रहे थे, उनको रोका गया
और उनसे पूछा कि आप लोग कैसे बोल रहे हो, जब डॉक्टर साहब से बात हो रही है तो आप बीच में कैसे बोल रहे हैं। ये गलत उनका मकसद था और गलत उनका आचरण था। तो क्या यह तानाशाही रवैया है कि बीजेपी की सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में ये अभद्रता टाइप की नहीं हो रही सुनी है? तो थी, लेकिन थोड़ी समझाने के बाद जब हमने थोड़ा कड़ाई से पेश आए तो उन्होंने समझा भी कि हाँ है कुछ, और कार्रवाई शुरू हो रही है। और मैंने डॉक्टर साहब से कहा भी है कि जब हमारे लोगों के साथ में ये हालत है तो आम जनता के साथ में क्या स्थिति होगी। जो पार्षद हैं उनको भी नहीं समझा जा रहा है, तो उन्होंने स्वीकार किया है बोले इस तरह की कोई बात नहीं है। इस बात को मानते हैं कि इस सरकार में अभी जो कोई गहराई से नहीं ले रहे हैं कोई प्रशासन वगैरह कोई? लेते तो हैं लेकिन थोड़ा समझाना पड़ता है, वोट लग रहा है, लोगों को समझाना पड़ता है